सरकार की जय। बोलो पीताम्बरा मैया की जय। बोलो गौरेश्वर नाथ की जय। बोलो मगेरा वाली मैया की जय। बोलो कुलकर्ण वाली माता की जय। सभी धर्म के स्थानों को प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सब मेरे बड़े पितातुल्य बुजुर्ग जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जिसको मैं अपने पिता के रूप में देखता हूं, आज सबके चरणों में माथा टेक करके मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम। और सभी मेरे उत्साही नौजवान भाई जो हमेशा मेरा साथ कंधे से कंधा मिला करके देते हैं, हर मुश्किल वक्त में मुझे ऊर्जा देते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसे सभी मेरे छोटे भाई, मेरे हम साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आप सबको भी मैं गले लगा करके मेरा बहुत सारा है। हम लोग एक परिवार के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका हमारा रिश्ता सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। ऐसा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के ही नाते मेरे से जुड़ा हुआ है। आपका मेरा रिश्ता करीब 2-3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। पिताजी के मित्र पिताजी से जुड़े रहे, उनके बेटे मेरे से जुड़ गए, अब उनके भी बेटे मेरे से जुड़ गए, तीसरी पीढ़ी का रिश्ता ही हमारे साथ चला आ रहा है। तो ये रिश्ता खून का रिश्ता है। और आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मैं अधिकृत प्रत्याशी बना हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं आप लोगों को ये वचन दिलाता हूं कि इन खून के रिश्ते को मैं अपनी अंतिम सांस तक ईमानदारी से आपके साथ निभाऊंगा। देखिए, टिकट मिलना कोई बहुत उत्साह की बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों में खुशी का संचार हुआ, अच्छी बात है, खुशी मुझे भी हुई क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। लेकिन जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जितनी आप लोगों की सेवा करी पिछले 40-45 वर्ष में, तो आप विश्वास मानना, टिकट तो मेरा वो फाइनल करके ही ऊपर गए थे। मेरे पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से मैंने आज तक अपना बायोडेटा नहीं बनाया। आप सब इस बात को जानते, मेरा बायोडेटा कैसा होता है मैंने नहीं देखा और ना मैंने कभी दिया। और इसमें यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मेरे पिताजी की परछाई को, उनकी बात को दिल्ली तक इतनी ताकत से रखा कि मुझे कभी दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर बेटा ने दिल्ली के चक्कर लगाए हुए, आप विश्वास मानना, आपका बेटा एक भी बार दिल्ली नहीं गया पिछले 6 महीने में, एक भी बार दिल्ली नहीं गया। मेरे तो कुछ लोगों के फोन भी आते थे, कुछ लोगों के फोन आते थे कि भाई साहब कोई दिक्कत है क्या, कोई गड़बड़ है क्या। मैंने कहा कोई गड़बड़ है नहीं, वो तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे पिताजी ये बैठे हुए हैं। मैंने कहा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास एक पिता जाने के बाद गांव गांव में 100 पिता, पूरे क्षेत्र में लाखों पिता जिसको संभाल के बैठे उसको लेकिन टिकट मिलना सिर्फ एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक कड़ी है। टिकट मिलने से कोई हमने अपना लक्ष्य हासिल नहीं करेगा। हर बार चुनाव में यही हुआ, पिछले 3 चुनाव से मैं देख रहा हूं, टिकट मिल गया, हम लोगों ने हवा बना दी, बहुत अच्छी हवा बना दी और लोगों ने घोषित कर देते, लोग 25,000-30,000 की जीत घोषित करके सब अपने घर पे बैठ जाते हैं। और हर आदमी ये सोचता है कि टिकट तो मिल ही गया और जीत जब 30,000 से हो रही है तो आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, जीत तो रहेगी, अंतर का पड़ा। हर बार यही हुआ। मैं चुनाव एक ही नहीं हारा, 2018 का अटेर का चुनाव 4,800 या 900 वोट से मैं हारा। अगर बीएसपी का प्रत्याशी नहीं खड़ा करके वो समीकरण बिगड़ता तो मैं कम से कम 8-10 हजार से आपके आशीर्वाद से जीत रहा था। और मैं कहता हूँ बीएसपी से नहीं खड़ा हो जाता, अगर बूथ कैप्चरिंग हमारी रुक जाती तो भी मैं चुनाव हार जाती। तो हर बार होता क्या है कि हम लोग अति उत्साह में आ जाते हैं। मेरा ये कहना है उत्साह होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, लेकिन वो अति नहीं होना। किसी भी चीज का अति होना हानिकारक होता है। आपकी खुशी है, मैं इस खुशी में शामिल हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये खुशी का नहीं, जिम्मेदारी का दायित्व आज जो हमको मिला है। क्योंकि कई लोगों को लग रहा था टिकट मिलेगा, मैंने कहा टिकट की आप चिंता मत करो, टिकट तो मैं ले आऊंगा, आप तो सिर्फ चुनाव की चिंता करना। आप इतने लोग मेरे साथ हो, इतने हजारों की तादाद में, जैसे आज मैं बताऊं, आज भी मैंने किसी को फोन तो नहीं करके बुलाया, किसी को भी फोन किया हो, ये आप लोगों का प्यार है मेरे लिए कि सिर्फ ये जानकारी मिल रही
कि मेरा टिकट फाइनल हो गया है कांग्रेस का। सवेरे से मेरा गला बैठ गया बात कर करके। 1000 से ऊपर फोनों में बधाई आ चुकी है और न जाने इंडिया का कोई शहर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं आने का जहां से फोन मिला है, गला बैठ गया। कुछ समझ लो इतने फोन मेरे पे आज बधाई देने के लिए। और जब इतनी सी सूचना पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए जब ये बधाई देने के लिए, तो अभी तो जो है हुजूम बढ़ता चला जाएगा, हुजूम बढ़ता चला जाएगा चुनाव में। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, आज फिर इस बात को कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में मैंने जानबूझ के कोई बड़ी कार्यकर्ता बैठक नहीं बुलाई, मैंने जानबूझ के कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन। कई लोग ऐसे कहते थे कि कार्यक्रम का आयोजन करो बड़ा, उसमें भोजन करो। कुछ लोग तो ये भी कहते थे आपको दिक्कत है तो हमें बताओ, भोजन हम दे देंगे। मैंने कहा नहीं भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो कुछ कारण है, मैं रोका हुआ हूँ और उसका कारण जो है मैं बता चुका हूँ, आज फिर बताना चाहता हूँ। मैं अगर बड़ी कार्यकर्ता बैठक पहले बुलाता तो आप सबके घर में कोई ना कोई नौकरी कर रहा है, आप सबके घर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी विभाग से जुड़ा हुआ है, किसी ठेकेदारी में जुड़ा हुआ, किसी का पेमेंट अटका दिया जाता, किसी की नौकरी छीन ली जाती, किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता। और मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं आपकी मदद कर पाता। सच कहूं सरकार नहीं थी मेरी, अधिकारी नहीं थे मेरे, तो कोई हिम्मत कटारे खाने की कंजूसी नहीं करता था कि आपको खाना भी नहीं खिला पाएगा। मुझे तो ये था कि मैं आप लोगों की रक्षा और सुरक्षा करना चाहता था। कई ऐसे लोग थे जो मुझे फोन करके बोलते थे कि भैया हमारे को नुकसान हो गया है, हम क्या करें। वहां से फोन आ रहे हैं कि आप हमारे घर पे आ जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। विश्वास मानना, ऐसे कई लोग यहाँ भी खड़े। मैंने उनको ये बोला अगर आपके उस दरवाजे पे जाने से काम हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं चाहता मेरे जीवित रहते हुए आपके ऊपर कोई भी आंच आए। मैंने खुद बोला आप चिंता मत करो, आप मेरी परवाह मत करो, मेरे को तो ईश्वर जो है आपकी गोद में छोड़ गया, जब समय आएगा तब आप मेरा साथ देना। लेकिन अभी आपका कोई नुकसान हो रहा है तो मैं इस चीज की बुराई नहीं रखूंगा। आप कोई भी पूरे अटेर विधानसभा में 101 सरपंच है, ग्राम पंचायत है, 101 के ग्राम पंचायत के सरपंचों ने और सचिवों ने भारतीय जनता पार्टी के एसडीओ कलेक्टर के दबाव में मंत्री के स्वागत की माला डाले। तो क्या माला डालने से क्या सब वोट भी चले गए क्या? मैं कहता हूँ 101 में से 10 सरपंच भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो उनको आने वाले समय में वोट दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनने सरपंचों की कमीशन नहीं खाया, सरपंचों को 1 रुपए नहीं दिया विधायक निधि का, सरपंचों के काम रुकवा दिए जो नहीं गया, अधिकारियों ने लूटा, नेताओं ने लूटा। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति हो अटेर क्षेत्र का। कल मैं हमारे मंत्री जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जिसका भारतीय जनता पार्टी से टिकट हुआ अरविंद भदौरिया जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि 65 साल से कांग्रेस ने शासन किया और 65 साल में कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। वो ये कह रहे थे कि 65 साल की तुलना इन 10 सालों के 10 सालों से करें। मैं कहता हूं 10 सालों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप हमारे 65 साल की तुलना सिर्फ आपके 3 सालों से कर लो। इस 3 सालों में जितनी लूट अटेर में हुई है, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं इतनी लूट 65 साल में ना हुई, आने वाले 165 साल में कर पाएगा कोई। इतनी लूट हुई है अटेर में। आप 10 साल की तो तुलना ही मत करो, 3 ही साल में आपने खोखला कर दिया अटेर को। आप विकास की बात करते हो, आप विकास की अटेर क्षेत्र में लोगों को बता रहे हो कि हमने विकास किया 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़। क्या विकास किया? अरे शर्म आनी चाहिए यार आपको। बाबई माता की जो सड़क है वो अटेर क्षेत्र के लोग अपने चन्ने से सड़क बना रहे हैं, अपने सबसे जो बड़ा धार्मिक स्थल है। आप विकास की बात करो। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, पूरे सम्मान के साथ प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप अटेर क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री हो, यहां से शासन के। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे अटेर का कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जहां हर धर्म का, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जाता है, वहां की सड़क जो है लोगों को चंदे से बनानी पड़ती है। इससे बड़ा अटेर क्षेत्र का दुर्भाग्य और इससे बड़ी अटेर क्षेत्र के लिए शर्म की बात हो नहीं सकती। मुझे शर्म आती है कि आप यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति, ये वही अटेर क्षेत्र है, ये वही बीजेपी पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करती है, और ये वही अटेर विधानसभा है जाके फूक ताले में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को कैद करके लोगों ने रखा हुआ, संविधान कैद है थाने में। और आप अटेर क्षेत्र की बात करते हैं, दुर्भाग्य है अटेर का
इतना बड़ा दुर्भाग्य है अटेर का कि यहाँ पर लोग गौ की हड्डी खा खा करके चुनाव जीत के विधायक बन रहे हैं। ये अटेर का दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति धार्मिक है, यहाँ व्यक्ति भोला है, बातों में आ जाता है। कोई कदम उठा ले तो उसको लगता है कि ये बात तो 100% सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, ये मेरे पिताजी ने मुझे सीख दी है कि जो व्यक्ति कस्में ज्यादा खा रहा है, मान लेना वो 1000% झूठा है। अब जो व्यक्ति कस्में खाए तो आप ये समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी जुबान पर भरोसा नहीं है, तो उसको अपनी कसम के माध्यम से अपनी जुबान का भरोसा दिलाना पड़ रहा है। अटेर का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मंत्री जिस विभाग के हैं उसी विभाग के अंडर खाद आता है, और जब खाद मांगने हमारे गरीब किसान जाके लाइन में खड़े होते हैं तो उनके ऊपर लठ बरसाए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे अटेर क्षेत्र का कि कोई भी व्यक्ति अगर आवाज उठाने की कोशिश करता है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर तत्काल झूठी FIR होती है। मैं आज किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन आपसे मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ तुलना करना। मेरे पिताजी के कार्यकाल को भी आपने देखा है कि नहीं? आपने मेरा भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है, और आपने बीजेपी का भी कार्यकाल देखा। आप अपने अंतरात्मा में तुलना करना। और मैं इस बात को मेरी मां साक्षी है, मैं उनकी सौगंध खा के कह सकता हूं, अगर इतने लोग, कोई भी व्यक्ति मेरे पे 1 रुपए का आरोप लगा दे, मैंने कभी भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया, तो ये मैं अपनी मां की साक्षी मान के आज राजनीति क्या राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आपका 1 रुपए मैं कभी खा नहीं सकता। खाने की तो बहुत दूर की बात, 1 रुपए सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज अटेर को लूट डाला, आज खोखला कर दिया। आज चुनाव लड़ने नहीं आई है भाजपा, आज चुनाव खरीदने के लिए आई है भाजपा। अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना है। मेरा तो जो भी कुछ है वो आप ही लोग हो। मेरे तो आप कृष्ण भी हो, आप राम भी हो, मेरे भगवान भी हो, मेरे वोटर भी हो, मेरे मतदाता भी हो, मेरे अन्नदाता भी हो। मेरी तो हर कुछ सारी लाज आपके हाथ में है। मैं ज्यादा और बड़ी बात नहीं कहता। अभी मेरे छोटे भाई नारा लगा रहे थे, सत्यदेव कटारे अमर रहे। आप सब लोगों ने पीछे तक आवाज गूंजी, सत्यदेव कटारे अमर रहे। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो सत्यदेव कटारे अमर रहे, अगर आप चाहते हो सत्यदेव कटारे का नाम जीवित रहे, तो ये चुनाव उनका नाम जीवित रखने का चुनाव। मैं 2 चुनाव हार चुका हूं, सीधी बात आपसे कह रहा हूं, 2 चुनाव हार चुका हूं लगातार। इतनी ईमानदारी से काम किया, मेरा क्या दोष है मुझे नहीं पता, क्या दोष है मुझे नहीं पता। मैंने आपकी सेवा करी, तो छोटी पूरी गलती करी भी होगी तो आपने उसके लिए मेरे को डांटने का अधिकार रखा। 2 चुनाव हार गया हूं, ये आखिरी चुनाव है मेरा। तो मेरा चुनाव, मेरी लाज सब आपके हाथ में, आपकी गोद में है। अगर आप चाहते हो ये नाम जीवित रहे अटेर क्षेत्र की राजनीति में, अगर आप चाहते हो सत्यदेव कटारे के नारे गूंजे अटेर क्षेत्र की राजनीति में, अगर आप चाहते हो कि हेमंत कटारे जिंदा बना रहा है अटेर क्षेत्र की राजनीति में, अगर आप चाहते हो उस नाम का अंत नहीं हो अटेर क्षेत्र की, नहीं पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो मैं दोनों हाथ फैला करके आपसे भीख मांग रहा हूं, इस चुनाव में कुछ बचे। इस चुनाव में हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देना, ये मान के कि हमारा आपका खून का साथ है। कभी गलती कर दूंगा तो मेरा कान पकड़ने का अधिकार है आपको, मेरा हाथ पकड़ने का अधिकार है आपको। लेकिन यदि इस चुनाव में ऊंच नीच हो गई, यदि इस चुनाव में किसी ने, एक व्यक्ति ने डीपी ले ली, किसी एक मोहल्ले ने, किसी एक व्यक्ति ने सड़क ले लिया और वोटों का सौदा कर दिया, तो ध्यान रखना ये नाम खत्म हो जाएगा अटेर की राजनीति से। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, ज्यादा मेरे पास कहने के लिए नहीं। आप समझदार हो, मेरे पिताजी आपकी गोद में मुझे रख के चले गए हैं। मैं भी माथा टेक करके हर वर्ष को, हर जाति को प्रणाम करके यही कहता हूं कि उन्हीं की सौगंध खा के कह रहा हूं कि पूरी ईमानदारी से आप बना लोगे, अंतिम सांस तक आपकी सेवा करूंगा। आपके ऊपर बात आएगी तो वचन दे रहा हूं, हेमंत किसी से डरता नहीं है। आप भी जानते हो, डरता किसी से नहीं है। आपके लिए जान लगा दूंगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो विश्वास मानना, छाती हरा करके पहले आगे मैं खड़ा मिलूंगा, मेरे भाई योगेश भैया खड़े मिलेंगे, मेरी मां खड़ी मिलेगी, और जब हम 3 तभी आप लोगों तक कोई बात पहुंचेगी, नहीं तो पहले हमारे जान पर हम खड़े होने को तैयार हैं आपके लिए। इससे ज्यादा समर्पण में दिखा नहीं सकता। जहां सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि गांव गांव आप लोग डट जाना, बिल्कुल ऐसे
कि आपके अंदर ही सत्यदेव कटारिया जी जीवित है। कहीं कोई पैसा चल नहीं पाए, कहीं कोई षड्यंत्र चल नहीं पाए। आपको तो पता होगा कि मेरे ऊपर कितने झूठे केस लगाने के प्रयास किए और कितने लगाए गए, और आपको ये नहीं पता हुआ मेरी मां के ऊपर भी झूठे केस लगाने के प्रयास किए गए, थाने में आवेदन दिए। और जो माननीय चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय जी रोज सुबह उठ के कुल्ला करने के पहले सिफारिश करते थे कि केस लगाओ उनके ऊपर। माननीय जी केस लगाने से हम नहीं डरते, केस लगाने से हम नहीं डरते। हमारे अंदर जिस व्यक्ति का खून है उसने हमें डरना नहीं, हमें ईमानदारी से राजनीति करना सिखाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बार अपनी लाज रख लेना। मेरे पूज्य पिताजी का नाम अमर करने के लिए आपको इस चुनाव में मेरे ताकत से साथ देना है। आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस के नाते ही नहीं बल्कि परिवार के नाते आप लोग मुझे ताकत देना। कांग्रेस की सरकार बन के आएगी, इस सरकार में सबसे प्रचंड जीत अटेर से निकाल करके भेजना, इससे कि मेरे पिताजी को भी गर्व होगा और ऊपर बैठे हुए उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि हाँ मेरे जाने के बाद, हाँ मेरे क्षेत्र को छोड़ जाने के बाद मेरे सब लोगों ने बेटे को अपना बेटा मान करके ख्याल रखा, उनकी भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो एक बार मेरी मां की ओर देख लेना, अगर उनसे भी कोई गलती हो जाए तो मेरे पिता की ओर देख लेना, उनसे तो कोई गलती नहीं हुई होगी। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, चुनाव में आप लोग पूरी ताकत से मेरा साथ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।